दोस्तों, आज चांदी को लेकर पूरी दुनिया में दो बिल्कुल उल्टी बातें चल रही हैं। एक तरफ हर दिन खबर आ रही है, चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया, चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। और दूसरी तरफ अब चांदी में बड़ी गिरावट आने वाली है। क्या सिल्वर क्रैश होने वाला है? अब सवाल यह है, दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? अगर आपने चांदी में पहले से निवेश किया हुआ है तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, अब क्या करूं? मुनाफा लेकर बाहर निकलूं या अभी बने रहूं? और अगर आप अब तक एंटर नहीं हुए हैं तो मन में ये डर जरूर होगा, रोज रेट बढ़ रहे हैं, कहीं मौका निकल ना जाए, लेकिन कहीं फंस भी ना जाऊं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। हर निवेशक के दिमाग में यही सवाल चलता है। लेकिन असली सवाल ये है, इसका सही जवाब देगा कौन? इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के व्यू लिए हैं। इंटरनेशनल एनालिस्ट, मेटल मार्केट एक्सपर्ट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों नजरिए, सबका डेटा आधारित एनालिसिस आज आपके सामने रखा जाएगा। आज का वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ राय नहीं बनाएंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ फैसला ले पाएंगे। चाहे आपको चांदी में एंटर करना हो या मुनाफा लेकर बाहर निकलना हो, दोनों स्थितियों में आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और यहां मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन जरूरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोग घंटों बैठकर डेटा इकट्ठा करते हैं, फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं, ताकि आपको शुद्ध और काम की जानकारी मिले। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आज के समय में नॉइज नहीं, प्योर डेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे एक सवाल आपसे, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए। अब आते हैं असली डेटा पर। दोस्तों, जरा ये आंकड़े ध्यान से सुनिए। 1 दिसंबर 2025 को चांदी का रेट था लगभग 1,88,000 रुपए प्रति किलो, और आज 20 जनवरी 2026 को चांदी का रेट पहुंच चुका है करीब 3,10,000 रुपए प्रति किलो। मतलब साफ है, सिर्फ 1.5 महीने में करीब 1,20,000 रुपए की छलांग। दोस्तों, ये बढ़त सिर्फ तेज नहीं है, ये चौंकाने वाली है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि चांदी इतनी तेजी से इतिहास बना देगी? कई लोग तो आज भी कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और अब सुनिए सबसे बड़ा फैक्ट, 2025 का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला मेटल कोई और नहीं बल्कि सिल्वर रहा है। करीब 146% का रिटर्न, यानी पूरे 2025 में सिल्वर टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। अब आप खुद सोचिए, जिसने 2025 में इतना रिटर्न दिया, उसका 2026 में क्या रोल होगा? यहीं से असली सवाल शुरू होता है दोस्तों। क्या 2026 में भी चांदी यही रफ्तार बनाए रखेगी, या अब वो समय आ रहा है जहां मुनाफा उड़ सकता है? इसी का जवाब पार्ट 2 में मिलेगा, जहां हम एक्सपर्ट्स की चेतावनी और आने वाले रिस्क फैक्टर्स डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सवाल आपसे, आपके हिसाब से 10 ग्राम सोने की सही कीमत आज क्या होनी चाहिए? 1,20,000 रुपए, 1,40,000 रुपए, या इससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अब तक आपने देख लिया कि चांदी ने किस तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन अब असली सवाल यही है, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो चांदी को हर दिन नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं? आज हम आपको 5 ऐसे ठोस कारण बताएंगे जिन्हें समझने के बाद आप खुद कहेंगे, हाँ, अब तस्वीर साफ हो रही है। रीजन नंबर 1, डिमांड सप्लाई का सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, किसी भी चीज की कीमत का सबसे बुनियादी नियम होता है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम इक्वल्स टू प्राइस ऊपर। अब चांदी के केस में यही हो रहा है। पूरी दुनिया में सालाना चांदी की माइनिंग करीब 25,800 टन के आसपास होती है, लेकिन उसी साल चांदी की कुल मांग पहुंच जाती है करीब 37,000 टन से भी ज्यादा। मतलब साफ है, हर साल लगभग 11,000 टन से ज्यादा की कमी। और अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल 2021 से 2025 देखें तो डिमांड सप्लाई का जो कुल गैप बना है वो 25,000 टन के आसपास पहुंच चुका है। अब आप खुद सोचिए, जब कमी बढ़ती जाएगी तो दाम क्या करेंगे? बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जब डिमांड इतनी है तो और माइनिंग क्यों नहीं करते? दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चांदी की अलग से ज्यादा माइंस नहीं होती जैसे सोने की होती हैं,
चांदी ज्यादातर कॉपर और लेड की माइनिंग के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यानी अगर कॉपर की खुदाई 1% भी घटती है तो चांदी का प्रोडक्शन सीधे 4-5% तक गिर सकता है। यही कारण है कि सप्लाई को अचानक बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। रीजन नंबर 2, सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं रहा। अब चांदी की मांग का असली सच देखिए। आज चांदी का उपयोग कुछ इस तरह बटा हुआ है: सोलर एनर्जी में बड़ा हिस्सा, ईवी और ऑटो सेक्टर, एआई और एडवांस टेक, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्वेलरी अब सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब साफ है, चांदी का 60% से ज्यादा उपयोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहा है। और जब कोई मेटल इंडस्ट्री का कोर हिस्सा बन जाता है तो उसकी कीमत लंबे समय तक दबती नहीं है। रीजन नंबर 3, सोलर और ईवी बूम, साइलेंट किलर डिमांड। दोस्तों, आज हर दूसरा घर सोलर पैनल लगाने की सोच रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोलर पैनल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो सिल्वर पेस्ट से ही संभव होती है। और सबसे बड़ी बात, इस सिल्वर पेस्ट का अब तक कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट में ही 100 किलो से ज्यादा चांदी लग जाती है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया सोलर की तरफ जा रही है तो चांदी की मांग कहां तक जा सकती है। रीजन नंबर 4, एआई और सेमीकंडक्टर एक्सप्लोजन। अब आते हैं एआई और चिप्स पर। दोस्तों, आज के चिप्स में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए सिल्वर बेस्ड वायरिंग का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, हीट लॉस कम करता है और रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा देता है। इसलिए एआई और चिप्स सेक्टर का बूम सीधे सीधे चांदी की मांग बढ़ा रहा है। रीजन नंबर 5, ईटीएफ और न्यू एज इन्वेस्टर्स। अब सबसे खतरनाक वजह, पहले लोग सिर्फ फिजिकल चांदी खरीदते थे, लेकिन अब ईटीएफ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खेल बदल दिया है। सिर्फ 1 साल में सिल्वर ईटीएफ में सैकड़ों मिलियन आउंसेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर चले गए हैं। मतलब चांदी अब सिर्फ गहनों की नहीं बल्कि फाइनेंशियल एसेट बन चुकी है। दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, जिस मेटल की सप्लाई सीमित हो, डिमांड हर तरफ से बढ़ रही हो, इंडस्ट्री प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों खींच रहे हों, क्या वो आसानी से गिरेगा या हर गिरावट मौका बनेगी? अब आपसे 2 सवाल। आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं और आपके हिसाब से 10 ग्राम सोने की सही कीमत 2026 में क्या होनी चाहिए? 1,20,000 रुपए, 1,40,000 रुपए या इससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये एनालिसिस काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां हाइप नहीं, डेटा के साथ बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा खतरा अभी बाकी है। इतनी तेजी के बाद क्या कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है और किस सिग्नल पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए? इसी का जवाब पार्ट 3 में मिलेगा। दोस्तों, अब तक हमने डेटा देखा, डिमांड सप्लाई समझी, इंडस्ट्री का रोल जाना, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स आखिर चांदी को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या ये तेजी बस एक फेज है या वाकई चांदी एक नई कहानी लिखने जा रही है? ग्लोबल एक्सपर्ट्स वर्डिक्ट, एक ही सुर। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे एक दूसरे से बिल्कुल अलग लोग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? नेओमी प्रिंस का मानना है 2026 में चांदी 3,75,000 रुपए प्लस प्रति किलो तक जा सकती है। पीटर शिफ चांदी को 3,10,000 से 3,20,000 के जोन में देखते हैं। माइकल ऑलिवर बेहद आक्रामक नजरिया रखते हैं और लंबी अवधि में बहुत ऊंचे लेवल्स की बात करते हैं। डॉन डरेट साफ कहते हैं 4,50,000 रुपए प्लस कोई बड़ी बात नहीं। जिम रिकार्ड्स चांदी को 6 लाख रुपए प्लस की क्षमता वाला मानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में 7 से 10 लाख भी असंभव नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट्स 3 से 4 लाख की रेंज पर एक मत दिख रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के बड़े नामों की। मोतीलाल ओसवाल 2026 के लिए 3,20,000 रुपए प्रति किलो का टारगेट दे चुका है और यह टारगेट तब दिया गया जब रेट 2,90,000 के आसपास था। HSBC साफ कहता है 2026 में कोई बड़ा ब्रेक या क्रैश अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे पूरी दुनिया सुनती है। रॉबर्ट कियोसाकी से किसी ने सीधा सवाल पूछा, अगर मैंने चांदी पहले नहीं खरीदी तो क्या अब देर हो चुकी है? उनका जवाब था, नहीं, आप देर से नहीं आए।
उनका मानना है जब तक सिल्वर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $100 के नीचे है तब तक खरीद का रास्ता बंद नहीं हुआ। और अब सुनिए भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात। अनिल अग्रवाल साफ कहते हैं, सिल्वर इज द मेटल ऑफ द फ्यूचर। चांदी की कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या इतने सारे ग्लोबल और इंडियन एक्सपर्ट्स एक साथ गलत हो सकते हैं? या फिर हम एक ऐसे दौर में हैं जहां चांदी सिर्फ गहना नहीं, सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है? अब आपकी बारी। आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं और आपके हिसाब से 10 ग्राम सोने की सही कीमत 2026 में क्या होनी चाहिए? 1,40,000 रुपए, 1,60,000 रुपए या इससे भी ऊपर? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये पूरा एक्सपर्ट एनालिसिस काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां डर नहीं, समझ देते हैं। अगले पार्ट में दोस्तों, सबसे जरूरी बात, एंटर कब करें, कितना करें और किस लेवल पर सतर्क हो जाना चाहिए, यानी एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी विदाउट हाइप। दोस्तों, अब तक आपने दुनिया भर के लगभग सभी बड़े एक्सपर्ट्स की राय देख ली और एक बात गौर करने वाली ये है कि इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि चांदी में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि रफ्तार कभी तेज होगी, कभी धीमी, बीच बीच में करेक्शन भी आएगा, लेकिन दिशा, अधिकतर एक्सपर्ट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊपर। अब असली सवाल ये नहीं है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, असली सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सीधा और ईमानदार जवाब यही है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ चांदी में ही निवेश करो, लेकिन हाँ, चांदी अब एक मजबूत ऑप्शन के रूप में उभर चुकी है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी एसेट ऐसा नहीं होता जो पूरी जिंदगी एक जैसा रिटर्न देता रहे। हर चीज में उतार चढ़ाव होता है, करेक्शंस आते हैं, सब्र की परीक्षा होती है। इसलिए अगर आप चांदी को लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हैं तो सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है सिल्वर ईटीएफ। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाइए। आजकल ये बहुत आसान है, बैंक या ऐप से। उसके बाद सर्च कीजिए सिल्वर ईटीएफ। आप चाहें तो 500 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। मार्केट में कुछ भरोसेमंद सिल्वर ईटीएफ्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, टाटा सिल्वर ईटीएफ। इनमें से कोई भी आपके डीमैट के जरिए खरीदा जा सकता है। ये उदाहरण के लिए है, निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, अगर आप 20 से 30 साल का लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो चांदी में धीरे धीरे छोटे अमाउंट से एंट्री लेना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। डिमांड सप्लाई का डेटा अभी भी सपोर्ट में है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। हाँ, करेक्शन आ सकते हैं, डर के पल आएंगे, लेकिन डेटा के हिसाब से बड़े क्रैश के संकेत नहीं दिखते। दोस्तों, आज सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है डर की वजह से कोई फैसला ही ना लेना। अब आपसे आखिरी 2 सवाल। आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं और आपके हिसाब से 10 ग्राम सोने की सही कीमत आने वाले समय में क्या होनी चाहिए? 1,40,000 रुपए, 1,60,000 रुपए या इससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये पूरा वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपको क्लैरिटी देता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी डर के नहीं, समझ के साथ फैसला ले सके। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये पूरा विश्लेषण आपके लिए काम कर रहा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने पैसों का भी। धन्यवाद। जय हिंद।